चंदा, तुमने बताया नहीं, मैंने कुछ पूछा है। उम्मीद तो होगी ना तुम्हें? बिस्किट, हम बिस्किट लेके आवत हैं। खाली चाय अच्छा ना लगी ना, बिस्किट। मैं ले चलती ना चंदा। अरे ना दीदी, आप काहे परेशान होते हैं, हम ही ना। चंदा, मुझे भी माधव जी के लिए कुछ करने का मौका दो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है दीदी, 2 मिनट रुकिए, हम अभी आवत हैं। एकरा के वहाँ रख देते हैं। ठीक है दीदी, चलिए। श्वेता, तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से माधव जी और चंदा के बीच दूरियां आ जाएंगी। मैं तुम्हारी हर चाल को मात दूंगी। मैं तो सोच रही थी आपकी अम्मा जी मुझे देखेंगी तो हैरान हो जाएंगी, क्योंकि मेरी शक्ल उनकी बहू चित्रा से हूबहू मिलती है, पर ऐसा हो ना सका। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी अम्मा जी जरूर ठीक हो जाएंगी। लीजिए माधव जी। थैंक यू। अरे चंदा, तुम भी बैठो ना हम लोगों के साथ। अब ना दीदी, हम ठीक हैं। आप लोगन चाय पी ही ना। चंदा, आओ ना, आओ बैठो। अब अरे बैठो। माधव जी, आप टेंशन मत लीजिए, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। ये चाय तुम बनाई हो श्वेता? नहीं, चंदा ने बनाई है। वाह चंदा, चाय तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू दीदी। इतनी चीनी घोली है चाय में, माधव जी पीते ही उगल देंगे। माधव जी, चाय पीजिए ना। चाय बहुत अद्भुत बनाई है तुमने। थैंक यू माधव बाबू। ऐसे कैसे हो सकता है? माधव जी को पता ही नहीं चला, उन्होंने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि माधव जी चंदा को बचा रहे हैं? मैंने तो 3-4 चम्मच चीनी डाली थी। श्वेता, तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? पियो। हाँ हाँ। का भइल दीदी, आपके चाय अच्छा ना लगन?
अच्छी है, बहुत अच्छी है। आखिर कब बदल कैसे गया? चित्रा, मेरी बहन, एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है चित्रा। एक बार मुझसे मिलने आओ। मुझे पता है तुम यही हो मेरे आसपास। एक बार आ जाओ चित्रा, एक बार आ जाओ। मैं जानती थी चित्रा, तुम यही मेरे आसपास हो। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। चित्रा दीदी, हमको भी आपको देखना है, कृपा करके एक बार सामने आइए। तो शायद ही कभी मैं चित्रा को उस तरह से देख पाऊं, महसूस कर पाऊं। उस समय तो मिस्टर माधव को बचाने के लिए चित्रा को मेरे शरीर में आना पड़ा था। उस सिचुएशन में वो जो कर पाई, अब शायद दोबारा कभी ना कर पाए। आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलकर चित्रा दीदी का ये सपना पूरा करेंगे। और कम से कम हमको इतना तो पता है ना कि चित्रा दीदी यही कहीं हमारे आसपास है। काश चित्रा दीदी कुछ ऐसा करे जिससे माधव भैया और चंदा का शादी हो जाए। लेकिन वो श्वेता कभी नहीं चाहेगी कि चंदा और माधव भैया का शादी हो। वो एक नंबर की स्वार्थी लड़की है। जहां मतलब निकला वही दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकती है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब श्वेता इस घर में जोक की तरह आके चिपक गई है। शट अप काजल, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती श्वेता के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए, और वो भी मेरे सामने? श्वेता मेरी बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। चली जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चली जाएंगी देवी जी? तनीन का पूजा तो कर ले ठीक से। वो कहा है ना कि बड़ी दिन से हमरो हथवा में खुजली हो रहा था। अब उस समय आ गया है खुजली दूर मिटाने का। आइंदा किसी लड़की या औरत पर हाथ उठाने की भूल मत करना, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, नेक्स्ट टाइम पुलिस बुला के जेल भिजवा दूंगी। चलो जाओ यहां से। कल्पना दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस घर में हमारे पहले दिन का शुरुआत ही थप्पड़ से हुआ था। अगर कोई उस दिन आपकी तरह उनको रोका होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आता। तो तुम खुद रोक सकती थी, क्यों किसी का इंतजार करना अपना बराबरी का हक पाने के लिए? हम पत्नी हैं और ये समाज हमें इजाजत ही नहीं देता कि हम अपने पति से जबान लड़ाएं।
और जो पत्नियां अपने पति के मनमानी का विरोध करती है उन्हें यहाँ झगड़ालू कहा जाता है। मैं ऐसे किसी समाज को नहीं मानती जहां औरतों की इज्जत ना हो। जो औरत घर संवारती है उस पर अगर कोई भी हाथ उठे तो उस हाथ को मरोड़ कर वापस उसकी जगह पर पहुंचा देना चाहिए। क्या करें कल्पना दीदी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें तो बचपन से ही पति के हाँ में हाँ मिलाने सिखाया जाता है। समय बदल गया है काजल, खुद को बदलो वरना बहुत पीछे रह जाओगी। क्या सच में चित्रा को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो? हाँ बिल्कुल दीदी। आपको कोई शक है? पहले नहीं था, पर अब सोचने पर मजबूर हूँ। अरे जब तुम खुद के लिए नहीं लड़ सकती तो चित्रा और चंदा को न्याय दिलाने की ये लड़ाई कैसे लड़ोगी? मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरी तरह अन्याय के खिलाफ बहादुरी से खड़े हो सके। बोलो, आगे से तुम ऐसा कर पाओगी? दिखा पाओगी मेरी तरह बहादुरी, या फिर सब कुछ ऐसे ही सहती रहोगी? नहीं दीदी, अब हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बस यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे देखना था मुझे। पक्का दीदी? बाबूजी प्रणाम। बाबूजी आप कहीं बाहर गए थे? हाँ, जाना तो चाह रहे थे लेकिन हमारे कदम नहीं उठ रहे थे, कदम नहीं उठ रहे थे, कदम नहीं उठ। और तुम्हारे आंखों पर तो पट्टी बंधा है। पहले वो नीला ने बांध रखी, नीला ने बांध रखी, नीला ने बांध, और अभी श्वेता ने बांध रखा है। और तुमको तो बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो फिर हमको कैसे देख पाओगे बेटा? उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, पर प्लीज बाबूजी आप हमारी अम्मा के लिए कुछ भी गलत मत बोलिए। हम अपने परिवार, खानदान और भाइयों के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। बाबूजी आपसे हमारी एक विनती है, प्लीज आप प्लीज हमारी अम्मा के लिए कुछ मत बोलिए। और उस दिन तो आपने हद ही कर दी थी। हद हमने की थी? हद तो तुम्हारी अम्मा ने कर दी थी इस घर में, और इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है नीला, भुगत रही है नीला, भुगत रही है नीला, भुगत रही है नीला। इतने दिन हो गए हमारी अम्मा को होश नहीं आया और आप उनके प्रति इतना जहर उगल रहे। बाबूजी वो आपकी पत्नी है, आपके मन में इतनी नफरत उनके लिए? मानो बेटा, तुमको जो समझना है वो समझो। हम तुमको समझा समझा के हार गए, हार गए। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है कि तुमको और समझाएं। गांव वालों को तो पहले से ही पता है, लेकिन तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। और हम जो सच देख रहे हैं ना तुम वो देखना चाहते हो और न समझने की कोशिश करते हो, कोशिश करते हो, कोशिश करते हो। हमारी फिक्र छोड़ो, जाके अपनी अम्मा का और अपने बिजनेस की चिंता करो। हम जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, ठीक ठीक। श्वेता, आप आ गए पापा। ठीक ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं आप, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखो बेटा, गुस्सा ना हमेशा तुम्हारे नाक पे बैठा होता है। ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। गया था मैं पता लगाने तुम्हारे इस कल्पना सिंह का। चुप रहिए, वो इसी घर में रहती है, वो भी हमारे साथ।
और मैंने आपको कब बोला था कि जाकर कल्पना सिंह की जासूसी करे? आपके भी दिमाग में ना रुद्र की तरह शक का कीड़ा घुस गया है। आप भी ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कुछ भी जाने बगैर कुछ भी करते हो पापा आप भी ना। बेटा तुम होश में हो ना? तुम्हारी उसके साथ इतनी नजदीकी अच्छी बात नहीं है। 4 दिन से उसे जानती नहीं हो और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बता रही हो। पापा आप बैठिए, आराम से बैठिए। वो इसलिए कि कल्पना जी ने अपना बहुत सारा पैसा हमारे बिजनेस पे लगाया है और प्रोजेक्ट पेपर्स पर साइन कर दिए। पर आपको ये सब कैसे पता होगा? आप तो कल्पना जी की जासूसी में लगे हुए हैं। पापा प्लीज बंद करिए ये सब, बहुत हो चुका। क्या क्या कहा? पेपर पे साइन कर दिए? सच में? और नहीं तो क्या, पेपर पर साइन ही नहीं, माधव जी से मेरी शादी का ऐसा प्लान बनाया है कि सब सुनकर दंग रह जाएंगे। यहाँ मेरी और माधव जी की शादी होगी, वहां उस चंदा की बेइज्जती होगी। शादी के बाद इस घर में मेरा राज होगा, जैसे नीला आंटी करती है। जैसे नीला आंटी का सिक्का चलता है, मेरा सिक्का चलेगा। प्रॉपर्टी पर, खेत पर, खलियान पर, हर जगह मैं रूल्स करूंगी। जैसा मैं बोलूंगी वैसा होगा। तब तक प्लीज पापा आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ मत कीजिए कि कल्पना जी और मेरे बीच दरार पैदा हो और आपकी बेटी के सपने टूटकर चकनाचूर हो जाए। प्लीज। हाँ श्वेता, एक बात बता दे रहे हैं तुमको, समझा दो उस औरत को। अरे वो विदेश से यहाँ बिजनेस करने आई है, हमको कोई दिक्कत नहीं। उसको बोल दो कि हमारे परिवार के मामले में टांग न अड़ाए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम अब तक अगर चुप बैठे हैं तो सिर्फ तुम्हारे वजह से। शांति शांति, क्या हुआ बताओगे? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। चलो वही बता दो, क्या नहीं हुआ? मजाक बताओ। वो जो हमारी धर्मपत्नी है ना काजल, कल रात को तुम्हारे बारे में कल्पना सिंह से शिकायत बतिया रही थी। हम सुन लिए, हमको बहुत खराब लगा। मन किया कि उसके कान के नीचे धर दे, हाथ भी खड़ा कर लिए थे, लेकिन कल्पना सिंह आ करके हमारा हाथ पकड़ लिया। और उसकी हिम्मत देखो, उल्टा हमारे थप्पड़ जड़ती। घोर बेइज्जती, इतना बड़ा अपमान, वो भी बीवी के सामने। हंसो, खूब हंसो। अरे हम खून का घूंट पी करके रह गए सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम दांत नहीं पोड़ रही हो। सॉरी, बट इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना। जानते हो वो विदेश से आई हुई है, उसके आगे पीछे कितने एम्प्लॉयड घूमते रहते हैं, बिजनेस संभालती है, कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, और उसके सामने तुम थप्पड़ मार रहे हो, वो भी अपनी बीवी को। गलत है ना? अब उसकी जगह मैं होती ना तो मैं भी 2 थप्पड़ लगाती। और हाँ, एक बात आप दोनों कान खोल कर सुन लीजिए। जितना विश्वास मैं आप लोगों पर नहीं करती ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने दोस्त मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड कल्पना पर करती हूँ। हाँ, समझे? समझे? चलो जाकर देखती हूँ मेरी बेस्ट फ्रेंड कल्पना कर क्या रही है। साइड प्लीज। ये जो छमक छमक करके साइड प्लीज करके जा रही है ना, देखिएगा एक दिन वो कल्पना सिंह इसको डिसाइड नहीं करते तो हमारा नाम रुद्र नहीं। लालची लोग पैसा देखकर अंधे हो जाते हैं। चलो अच्छा है, ऐसे लोगों का भी दुनिया में होना जरूरी है, वरना मेरा काम कैसे होता।